रखा गया? हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विभिन्न संगठनों के लोगों के साथ हम लोग कर रहे हैं, इसका मुख्य ये है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा में शुरू से रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम देश में लागू करेंगे, और 21वें विधि आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि अभी इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आनन फानन में अभी जो जिस तरह से रिपोर्ट मांगा गया, और हम लोगों को ये अंदेशा है कि अभी जो सत्र हो रहा है इसमें होना हो यूसीसी को लाए, तो हम लोग पूरे देश के लोग अलग अलग जगहों पर ये मांग कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों को अलग रखा जाए, उसमें शामिल नहीं किया जाए। हम चूँकि अगर ये शामिल आप करते हैं तो आदिवासियों के जितने भी प्रथागत कानून हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन तमाम चीज़ों पर इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है हम लोगों को जो है अलग रखिए, क्योंकि हमारी सारी चीज़ 5th शेड्यूल हो, CNT एक्ट हो, आरक्षण हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ पर हमारा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग भारत सरकार से, मोदी जी से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को यूसीसी से बाहर रखा जाए। अगर यूसीसी के अंदर ज़बरदस्ती रखा जाता है तो हम लोग झारखंड समेत पूरे देश में बीजेपी का हम लोग विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। गांव-गांव में हम लोग जो है उसको घुसने नहीं देंगे। इस तरह का हम लोग जो है पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं हम लोग। क्या नुकसान आपको लगता है कि आदिवासी समाज को होगा उससे? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अभी देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा का, तो शिक्षा भारत सरकार क्यों नहीं लाती है? स्वास्थ्य का, रोजगार का, ये तमाम चीज़ आप लाइए ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का क्या ज़रूरत है? हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। जैसे हमारी जो संस्कृति है, हम एकदम दावे के साथ कर सकते हैं कि दूसरी संस्कृति से हमारी संस्कृति जो है सबसे ऊंचा है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी संस्कृति बहुत धनी है, जिसके बारे में, जैसे महिलाओं के बारे में जो कहा गया है, आप देखे होंगे हमारे में दहेज प्रथा नहीं है, साक्षरता दर तो छोड़ दीजिए, श्रमिक जो जनरल में 24% है, हमारा में 43% है। लिंग अनुपात अगर देखेंगे तो जनरल से हमारा अच्छा है। बच्चे का जो अनुपात देखेंगे तो हम आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। तो बहुत आरोप लगाया जाता है कि हमारा संस्कृति आपका सही नहीं है, महिलाओं का जो है अधिकार नहीं है। आप सरकारी रिकॉर्ड निकाल के देखिए, आप हमको चुनौती दीजिए, बात करिए कैसे। तो ज़बरदस्ती जो आप यहाँ जो है मनोस्मृति थोपना चाह रहे हैं, अपना जो है हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाह रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूँकि हमारा अलग धार्मिक पहचान है, हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी तमाम चीज़ है, रीति रिवाज परंपराएं हैं, जिसको वर्तमान संविधान जो है हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए जो ये लोग बात कर रहे हैं हम संविधान बदलने का, तो हम उन लोग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं हमको इसी स्थिति में छोड़ा जाए। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो जो बड़ा आदिवासियों में धर्म परिवर्तन का एक मामला है, उस पर रोक लगेगा कहीं? ना ना नहीं, देखिए इसमें जो कहा जा रहा है ये गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए आदिवासी, देखिए एक समान और असमान, आदिवासी असमान है तब तो उसको आरक्षण दिया गया है, MLA का, MP का, नौकरी में, पंचायत में, हर जगह जो है पेशा कानून में। तो आप समान बना दीजिएगा, अगर हमारे सब कानूनों को ख़त्म कर दीजिएगा तो हमारा स्थिति क्या होगा? इसलिए ये धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है। यहाँ जो है लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ आदिवासियों पर खतरा है, उसको रोकने के लिए हम लोग जो है यहाँ एकजुट हो रहे हैं। हमारा जल जंगल ज़मीन को रोकने के लिए हम लोग जो है यहाँ एकजुट हो रहे हैं, पूरे देश के लोग। हम लोग 2 महीने पहले, हमको लगता है 3 महीना चल रहा है, कि जब यूसीसी का प्रस्ताव आने लगा था
तब पूरे देश के आदिवासियों मिल करके झारखंड में बैठक की हुई थी और उसी कड़ी में उसी अभियान पर हम लोग राजभवन में धरना देने का काम किया था और 30 तारीख को हम लोगों ने बैठक किया था पूरे राष्ट्रीय लेवल पर कि यूजीसी का विरोध होना चाहिए, इसलिए कि जिस परिस्थिति से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की ज़मीन पर नज़र है, उसकी परंपरा पर नज़र है, हमें लगता है कि लोकतंत्र पर खतरा है और जानबूझ करके यूसीसी ला करके हम आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार जैसे 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, हमारा ज़मीन कानून, पेशा कानून और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी शादी ब्याह की परंपराएं को एक साथ नस्ताबूद हो जाएगा। यदि आप यूसीसी लाना चाहते हैं तो शिक्षा में लाइए, कि वो स्कूल लाइए जिसमें से हर गरीब और अमीर का वर्ग का हर जाति के लोग पढ़ें। हॉस्पिटल बनाइए ऐसा कि सभी वर्ग के लोग, बड़े लोग जो जाते हैं हॉस्पिटल में वो गरीब लोग भी जाए। तो हम यही कहना चाहते हैं मोदी सरकार को कि ये यूसीसी से सबसे बड़ा जो घाटा है वो आदिवासियों का है और इसलिए हम मांग करना चाहते हैं भारत सरकार से कि अविलंब इस बिल को वापस लिया जाए और इसी कड़ी को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग 6 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में महाधरना कर रहे हैं, जिसमें से पूरे देश के 781 जनजातियाँ उसमें शामिल होंगे और ये प्रहार हम लोग करने का काम कर रहे हैं, विद्रोह करने का हम लोग काम कर रहे हैं। देश भर के जो आदिवासी अलग अलग संगठन है अलग अलग राज्यों में, सबसे बात हो गई है, सबका समर्थन आप लोग को है? हाँ बिल्कुल है, जितने भी संगठन है पूरे देश में, चाहे अखिल भारतीय धर्म परिषद हो, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हो, चाहे गोंडवाना महासंघ हो, चाहे भील प्रदेश के लोग हों, सभी जगह से हम लोग का नेटवर्क है और सभी ने कहा है कि हम पारंपरिक ड्रेस से आएंगे और बताएंगे कि यहाँ के जो एक ड्रेस, एक कानून, एक नीति ला रहा है तो हम आदिवासियों को उस पर शामिल ना करें, क्योंकि हमारी अपनी परंपरा है। हम देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन है हमारे पास और हमारी संस्कृति है हमारे पास और ये संस्कृति इतना विराट है कि सभी आदिवासी संस्कृति में जो है गैर आदिवासी भी चल सकते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि अपनी वोट की राजनीति के चलते कि एक यूसीसी ला करके ये वोट का पोलराइजेशन का काम करते हुए हम आदिवासियों का जो है संवैधानिक अधिकार और परंपरा को जो समाप्त करने की किया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से अंतिम शब्दों में कहना चाहते हैं कि जितने भी मानकी मुंडा संघ है, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन या डोकलो सोहर या पाढ़ा समिति या जो भी हमारे जो धार्मिक परंपराएं संगठन है, उनसे भी अपील करेंगे कि दिल्ली जा करके अपना चट्टानी एकता का परिचय दें और आदिवासियों को बचाने का काम करें।